Morning everyone, I am Nisha Dubey as a physics teacher in Krishna Public School. Now today we start importance of the universal law of gravitation. First is importance of universal law of gravitation. It bind us to the earth. ये हर चीज़ को क्या करती है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है बाइंड करके रखती है अर्थ पर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. यही रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रेविटेशन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है मोशन किसका, मून का अराउंड द अर्थ. अर्थ के राउंड ऑफ जो मोशन करता है हमारा मून, उसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही इम्पोर्टेंट है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन. और यही रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमारी सारी प्लैनेट्स क्या करती है, सन के राउंड ऑफ रिवॉल्व करती है. उसके लिए भी क्या वो इम्पोर्टेंस होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही इम्पोर्टेंट होती है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेज टाइड्स इन सीज ऑन अर्थ. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारी सी में क्या आती हैं, टाइड्स आती हैं, लो टाइड्स और हाई टाइड्स. नाइट के टाइम क्या होती हैं, हाई टाइड्स हो जाती हैं, और डे टाइम में क्या होती हैं, वो लो टाइड्स रहती हैं. किसकी वजह से होता है ये सब, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है, अपने आप गिर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है. When an object falls from any height under the influence of gravitational force, or only it is known as a free fall. ये क्या होता है, अपने आप फ्रीली, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, और अर्थ की तरफ क्या करती हैं, चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. और ये किसकी वजह से होता है, ये भी किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो एक्सेलरेशन होता है हमारा, वो किसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये भी क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, मतलब जो एक्सेलरेशन ही होता है, पर ये किसकी वजह से होता है, अर्थ की वजह से होता है. अर्थ हमारी चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ देयर इज़ अ चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन. जब कोई भी चीज़ हमारी अर्थ पर गिरती है, वहाँ पे क्या होता है, चेंजमेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. जो अर्थ पे क्या लग रखी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये एक्सेलरेशन क्या कहलाता है हमारा, जो ग्रेविटी की वजह से चेंजमेंट होता है, और इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. इसे हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल जी से. द यूनिट ऑफ जी इज सेम. जो जी की यूनिट होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी. हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसके लिए पढ़ेंगे, स्मॉल जी के लिए पढ़ेंगे. फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. यही तो हमने रीड किया था, स्टडी करा था, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, कि हमारा जो फोर्स होता है वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मास एंड एक्सेलरेशन. फॉर फ्री फॉल, एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब जब फ्रीली फॉल होती है हमारी ऑब्जेक्ट, तो हमारा एक्सेलरेशन हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, ग्रेविटी से. किससे, स्मॉल जी से. देयर फोर्स बिकम्स एफ इक्वल टू एम जी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहाँ पे एक्सेलरेशन को हमने किससे चेंज कर दिया है, स्मॉल जी से. बट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग हमारी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी, मास m1 और m2. यहाँ पे हमने अर्थ कंसीडर करा है, तो इसे कैपिटल M ले लिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसे स्मॉल m ले लिया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, r का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. यहाँ पे d का स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फोर्स किसके इक्वल था, पहले mg के इक्वल है, बाद में फोर्स किसके इक्वल रखा है हमने, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से. कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d का स्क्वायर, और स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो मीन्स g की जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, g इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन में d का स्क्वायर. जो ये यहाँ पे m है, वेयर m इज़ द मास ऑफ द अर्थ. जो m है वो हमारा क्या है, मास है अर्थ का, एंड d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. और जो d है वो डिस्टेंस है किसके, ऑब्जेक्ट का और हमारे अर्थ के बीच का. For object near on the surface of the earth, distance d is equal to the radius of the earth. जो हमारा जो distance d होता है वो किससे चेंज कर देते हैं हम, radius of the earth से. Thus g equal to capital G m upon में r का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3.